नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। उससे पहले नज़र डालें भारतीय क्षेत्र पर किस प्रकार मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं। तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में आंध्र प्रदेश और यहाँ पर तमिलनाडु के तटीय किनारों के पास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। दोनों ही सिस्टमों के मिले जुले प्रभाव से दक्षिणी राज्यों में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं ये वर्षा बहुत भारी वर्षा के रूप में भी दर्ज होने की संभावना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ यहाँ पर केरल के अंदरूनी भाग हैं, दक्षिण कर्नाटक के क्षेत्र हैं। तो वहीं यहाँ पर जेट की स्थिति देखें तो हवाएं फिलहाल जो है जेट की दक्षिण झुकाव की ओर है, यानी कहें जो दक्षिणी परत है वह राजस्थान के उत्तर के आसपास से होते हुए उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से गुजरात, राजस्थान और इससे सटे पाकिस्तान पर एंटी साइक्लोन बना रही है और हवाएं बहुत कम है। उत्तरी अरब सागर के आसपास उच्च दबाव की गतिविधियां हैं। एक WD पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मिले जुले क्षेत्र पर बना हुआ है और ये अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान के आसपास कुछ बर्फबारी देने की संभावनाएं बन रही है। यानी 14 से लगाकर 17 नवंबर के मध्य भारत पर इसका प्रभाव दिखाई देगा, विशेषकर हिमालयी राज्यों में, जिसमें कई जगहों पर अच्छी खासी बर्फबारी होने की संभावना है। कहीं कहीं ये बर्फबारी भारी बर्फबारी के रूप में भी होने की संभावना। जम्मू कश्मीर, कुछ यहाँ पर देखें तो हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों से लगाकर आसपास के हिमालयी क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्र पर होने की संभावना है, जिससे लगभग सोमवार मंगलवार के आसपास कई जिलों में राजस्थान के तो कई जो उत्तर पश्चिमी राज्य हैं वहाँ पर तापमान में काफ़ी गिरावट आने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान, मध्य राजस्थान तक जो है दिन के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है। तो वहीं न्यूनतम तापमान में भी लगभग 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। यानी न्यूनतम तापमान लगभग 17-18 तारीख आते आते 10 डिग्री के नीचे चले जाएंगे। तो वहीं दिन के अधिकतम तापमान यहाँ पर 24-25 डिग्री के आसपास तक दर्ज होने की संभावना रहेगी उत्तरी जिलों के आसपास। तो वहीं दक्षिण मध्य जिलों में ये 32-33 डिग्री तक पहुँच जाने की संभावना रहेगी। यानी एक सप्ताह बाद तापमान में काफ़ी गिरावट रहेगी और सर्दी का एक अच्छा खासा दौर शुरू होने की संभावना है। शुरुआती दिनों में देखें तो सर्दी की स्थितियाँ फिलहाल उत्तरी राजस्थान के आसपास जो है कोहरे के रूप में देखने को मिल रही हैं और जो वायु दबाव की स्थिति है, ये वायु दबाव की स्थिति भी सामान्य मुकाबले कुछ अधिकतम दर्ज की जा रही हैं, जो पिछले साल भी दर्ज हुई थी, जिसकी जानकारी दी गई थी। अभी इस समय कुछ मिलने लगा है, तो जल्द ही इस पर एक वीडियो में जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिसमें हो सकता है 10-12 मिनट का वीडियो और इससे संबंधित कुछ जानकारी दी जाए, जिससे आने वाले 3-4 महीनों के दौरान जो है किसानों को ये पहले से ही जानकारी मिल जाए कि इसका क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाली सीजन के दौरान। फिलहाल यहाँ पर अधिकतम तापमान रहा अरावली रेंज के क्षेत्र 37.25 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग 37 डिग्री रहा और न्यूनतम तापमान घटकर 12.64 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 86% के ऊपर रही, न्यूनतम आर्द्रता 27% के ऊपर बनी रही। वायु दबाव 1018 मिलीबार के आसपास है, जो कि अमूमन देखा जाए तो यहाँ पर जो है 1015-16 मिलीबार के आसपास वायु दबाव की स्थिति बनी रहती है नवंबर के इन दिनों में। वहीं हवाएं यहाँ पर देखें तो 0 किलोमीटर रही और किसी भी दिशा से फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान हवाओं की स्थिति दर्ज नहीं की गई। यानी लगभग 24 घंटों से अधिक का समय है जब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की भी हवाएं दर्ज नहीं की गई है। यानी बिल्कुल सामान्य स्थिति बनी हुई है, एंटी साइक्लोन का प्रभाव है और अब जो है कल से कुछ WD के प्रभाव की संभावना है, जिससे एक परिसंचरण तंत्र राजस्थान के उत्तर पश्चिम के आसपास उभरने की संभावनाओं के तहत हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना रहेगी। रात्रि का तापमान अगले 24 घंटों के बाद कुछ बढ़ने की उम्मीद राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगी। यानी एक बार रात्रि का तापमान बढ़ेगा, जहां 12-13 डिग्री है वहां पर 15-16 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना रहेगी। तो वहीं यहाँ पर जैसे ही WD आगे निकल जाएगा तो लगभग 17-18 तारीख के आसपास से लगाकर तापमान में काफ़ी गिरावट आते हुए 10 डिग्री के नीचे तापमान आने की संभावना रहेगी न्यूनतम तापमान में। फिलहाल वर्षा की गतिविधियों में देखें तो राजस्थान के किसी भी हिस्से में फिलहाल बारिश की संभावनाएं नहीं है। संपूर्ण राजस्थान लगभग शुष्क बना रहेगा। सभी संभागों में मौसम के शुष्क बने रहने की, शांत बने रहने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर जोधपुर संभाग के उत्तरी भागों से लगाकर बीकानेर, सीकर संभाग और जयपुर संभाग में कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है। यानी आज भी यहाँ पर जो कोहरा देखने को मिल रहा है, कल भी था और ये
आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी रहेगा। हालांकि बीच में कोहरे में कमी आने की संभावना और WD के प्रभाव के बाद कोहरे में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी, जिससे मध्य राजस्थान तक भी कोहरा जाने की संभावना आने वाले तीसरे सप्ताह के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं चौथे सप्ताह के दौरान भी देखें तो यहाँ पर जो है WD की प्रभाव वाली संभावनाएं फिलहाल राजस्थान में दिखाई नहीं दे रही हैं, जो वर्षा के रूप में यहाँ पर दर्ज हो जाए फिलहाल। यानी कुल मिलाकर नवंबर के दौरान किसी भी प्रभावी WD की संभावना राजस्थान तक दिखाई नहीं दे रही। हालांकि यहाँ पर दिसंबर में जाकर जरूर संभावनाएं यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी और उस दौरान जरूर दिसंबर में कई जगहों पर राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना WD के प्रभाव से रहेगी और काफ़ी घने कोहरे की स्थितियां भी देखने को मिलने की संभावना है। हालांकि वर्तमान में अगले 24 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में, विशेषकर मैदानी भागों में, पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों से लगाकर कई जगहों पर कोहरा घने रूप में छाने की संभावना है, जिसमें जो विजिबिलिटी है वह लगभग 30 से 40 मीटर तक अधिकतम रह सकती है। वहीं वर्षा की संभावनाओं में फिलहाल इस WD से केवल पंजाब और कुछ हरियाणा के भागों में वर्षा या खंड वर्षा होने की संभावना, तो वहीं हिमालयी राज्यों में बर्फबारी अच्छी खासी होने से सर्दी की जो है अच्छी खासी शुरुआत होने की संभावना रहेगी और यह सीजन की पहली भारी बर्फबारी होने की संभावना हिमालयी राज्यों में दिखाई दे रही है आने वाले लगभग जो है 4 से 5 दिनों के दौरान। उसके बाद मौसम शुष्क होगा, WD आगे निकलेगा तो उत्तर पश्चिम से मैदानी इलाकों में हवाएं पहुंचेगी ठंडी और ये राजस्थान तक अपना प्रभाव बढ़ाएगी, जिससे सर्दी का एक अच्छा खासा पहला दौर शुरू होने की संभावना है। फिलहाल वर्तमान में देखें तो ठीक ठाक सर्दी की स्थिति रात्रि के दौरान, सुबह के दौरान देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी ये जितनी सामान्य सर्दी की स्थिति होती है उससे ये कुछ कम है। तापमान अधिक बने हुए हैं और दिन के तापमान भी अधिक है। अब तापमान में गिरावट की संभावनाओं के तहत किसान भाई जीरे इसबगोल की बिजाई का कार्य लगातार जारी रखे, फसल अच्छे उगाव के साथ उगने की संभावना है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।